नमस्कार, स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यानी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का अनौपचारिक बिगुल बज चुका है। बीती शाम नगर विकास विभाग ने निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी कर दी है। आरक्षण सूची जारी होने के बाद से ही सभी सियासी दल चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। कौन सा दल क्या तैयारी कर रहा है, किसकी क्या रणनीति है, देखिए इस रिपोर्ट में। लेकिन किंतु परंतु के बाद आखिरकार निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी हो गई है। सियासी पंडित प्रदेश में होने वाले इन निकाय चुनाव को आम चुनाव 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियों को भी इस बात का इल्म है। यही वजह है कि कोई भी दल इन चुनाव में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहा। आखिरकार जिस घड़ी का सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी नजदीक आ गई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव का रास्ता बिल्कुल साफ है। आरक्षण सूची भी जारी कर दी गई है और सभी राजनीतिक दल अब इस जद्दोजहद में जुट गए हैं कि कैसे इस नगर निकाय चुनाव में तैयारी की जाए और किस तरीके से इन चुनावों में जीत दर्ज की जाए। बीते कल नगर विकास मंत्री ने निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। इस सूची पर आपत्ति दर्ज कराने का 1 सप्ताह का समय दिया गया है। ये आपत्तियां 6 अप्रैल शाम 6 बजे तक दर्ज कराई जा सकेंगी। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनावों के संदर्भ में हमने आरक्षण के अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। वो urbandevelopment.up.nic.in हमारी जो वेबसाइट है विभाग की, उस पर अपलोड हो चुकी है। उसे आप एक्सेस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। आप वहां देख पाएंगे कि अनंतिम, मैंने बोला अनंतिम, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं, इसमें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किया गया है, जिसमें आपत्तियां देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है और 6 तारीख तक में, यानी कि 6 अप्रैल तक आपत्तियां शाम 6 बजे तक आपत्तियां दी जा सकती हैं। पिछली बार भी आरक्षण सूची जारी होने के बाद ही पेच फंसा था और मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं है। यही वजह है कि इसे निकाय चुनाव का अनौपचारिक ऐलान माना जा रहा है। पहले जारी की गई आरक्षण सूची को कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसके बाद सरकार ने साफ किया कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। एक आयोग का गठन किया गया और आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई और उसके बाद नगर विकास विभाग ने नई आरक्षण सूची जारी कर दी। निकाय चुनाव को लेकर सियासी दलों ने भी कमर कस ली है। साल के 12 महीने और 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी बीजेपी भी निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। चुनाव को लेकर बीजेपी का आत्मविश्वास भी 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा 2014 लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए, सभी चुनावों को भारतीय जनता पार्टी के लिए सेमीफाइनल का टैग लगा करके विपक्षी दल एक विदंडा, एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि यदि इस चुनाव में हार गई भारतीय जनता पार्टी तो आगे का भविष्य हमेशा के लिए खत्म, समाप्त। और जबकि चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी सफलता के शिखर चढ़ती चली आती है। कहा जाता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो हर चुनाव एक तिनके के रूप में विपक्षी दल ले रहा है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों को एक अग्नि परीक्षा के रूप में लेती है, न सेमीफाइनल न फाइनल, बल्कि उसको अपने निष्काम कर्म योग के माध्यम से जनता के बीच में संघर्ष करते हुए सरकार की योजनाओं को निर्विवाद रूप से, निष्पक्ष रूप से जनता के बीच में पहुंचाते हुए अपने सफलता का झंडा गाड़ती है बार बार और जनता का विश्वास कायम जीतती है। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। रही निकाय चुनाव की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को भी बहुत प्रचंड ताकत के साथ, बहुमत के साथ विजयश्री प्राप्त करेगी और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हम रिपीट करने जा रहे हैं, पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ने जा रहे हैं, ध्वस्त करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर ये आरोप भी लगाया कि पिछली बार जानबूझकर आरक्षण में गड़बड़ियां की गई और नगर निकायों का कार्यकाल बढ़ाकर
भ्रष्टाचार किया गया है। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी आने वाले नगर निकाय चुनाव में मजबूती से हर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर चुकी है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि ये 6 महीने का कार्यकाल सरकार के द्वारा बढ़ा करके जो अधिकारियों और मंत्रियों के सह पे नगर निकाय में भ्रष्टाचार करने का काम किया गया स्मार्ट सिटी के नाम पर, इसको भी जनता देख रही है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की जो तैयारियां हैं, कांग्रेस पार्टी आपने देखा होगा जो वार्ड स्तर पे जो हम लोगों का कार्यक्रम था, जिस तरह से हम लोगों ने वार्ड स्तर पे अपनी तैयारी की थी, उन वार्ड स्तरों में देखा था कि कौन जिसने जनता से संपर्क किया है, ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाएगी। उन लोगों का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिस ब्लूप्रिंट के ज़रिए कांग्रेस पार्टी उनको अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव जो है, ये चुनाव जो लोकल मुद्दों पे होता है, वो लोकल मुद्दे हर जगह पे अलग अलग होते हैं। जैसे लखनऊ में आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा है जो ट्रैफिक का है और जो सीवेज का मुद्दा है, जिसमें से बारिश में जल भराव हो जाता है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने पहले मूवमेंट भी किया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो रूपरेखा होगी वो आपको बताई जाएगी। सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा भी निकाय चुनाव के कुरुक्षेत्र में दो हाथ करने को तैयार है। उनका कहना है कि सपा पहले से ही तैयार थी, लेकिन भाजपा घबरा गई थी। प्रदेश निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एक एक बूथ पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। यही तैयारी की देन थी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ समय पहले निकाय चुनाव में जाने से घबरा गई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से बूथ पर एक एक मतदाताओं के बीच में मौजूद हैं तथा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं छला है जनता को। कूड़े के ढेर जगह जगह पड़े हुए हैं। आपने देखा है किस तरह से डेंगू की बीमारी में लोग बरामदे में लोगों को इलाज कराने पे मजबूर होना पड़ा, दवाइयाँ थी नहीं। विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन में रही सुभाष सपा भी निकाय चुनाव को लेकर मुस्तैद होने का भी दम भर रही है। हालांकि सुभाष सपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कहां किसे सहयोग करेगी, इसको लेकर उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन और हमारे लोग जो पूरी तरीके से तैयारी में लगे हुए थे और हम पहले से तैयार थे। सरकार और आयोग जब भी डेट निर्धारित करता, हम चुनाव के मैदान में जाने के लिए तैयार थे। हमने 3 लेयर में कार्यक्रम बनाया था। हमने पहले लेयर में कि आरक्षण अगर अनुसूचित होगा, अगर पिछड़ा होगा, महिला होगा, तो हमारा कौन कौन उम्मीदवार होगा, हमने उसका सिलेक्शन कर लिया था और उसी आधार पर हमने कार्यकर्ताओं को सुझाव और निर्देश दिया था कि उस आधार पर जो भी जिसके खाते में सीट जाएगी, जिस भी आरक्षण प्रक्रिया में आएगा, वो सबकी मदद करके उस प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव को लेकर एक अलग रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक बसपा इस बार इन चुनावों में आधी आबादी को केंद्र में रखकर रणनीति तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी राजनीतिक दल अब इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, चाहे बसपा हो, सभी राजनीतिक दल इस तैयारी में है कि कैसे इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल की जाएं और इस चुनाव में जीत दर्ज की जाए। अगर बात करें बसपा की, तो बसपा इस बार एक अलग रणनीति बना रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार की जिम्मेदारियां जो हैं वो तेज़ तर्रार महिलाओं को दी जाएगी। प्रत्येक बूथ स्तर पर महिला विंग की तैयारी की जा रही है और बसपा के तमाम पदाधिकारियों को इसकी निगरानी करने के लिए और साथ ही साथ इस पर पूरी कमेटी का गठन करने के लिए तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं और जल्द ही बसपा कार्यालय में मायावती एक बैठक भी लेने वाली हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि इस नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में बसपा भी लगातार अपनी कमर कस रही है और देखने वाली बात ये होगी कि बसपा की इस नई रणनीति से नगर निकाय चुनाव में बसपा को क्या फ़ायदा पहुँचेगा। फिलहाल अभी आरक्षण की अंतिम सूची आने में समय है। आरक्षण की अंतिम सूची आने के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, लेकिन पार्टियों ने कमर कस ली है। अब देखना अहम होगा कि निकाय चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।